हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों के दौरान एक खबर का बार बार जिक्र हो रहा है। वह है कि अयोध्या में भूमि पूजन के बाद 200 फीट गहरे गड्ढे में टाइम कैप्सूल डाला जाएगा। इस टाइम कैप्सूल में राम मंदिर के इतिहास, आंदोलन और सांस्कृतिक जानकारियां समाहित रहेंगी। भले ही राम मंदिर में टाइम कैप्सूल वाली खबर का खंडन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सेक्रेटरी चंपत राय ने ये कहते हुए कर दिया कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान किसी भी तरह का टाइम कैप्सूल शिलान्यास के दौरान भूमि में नहीं गाड़ा जाएगा। ये बेबुनियाद खबर है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये टाइम कैप्सूल है क्या जिस पर इतना बवाल मचा है। टाइम कैप्सूल धातु के कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट तरीके से बनाया जाता है, जिससे ये हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। टाइम कैप्सूल जमीन में काफी गहराई से रखा जाता है। गहराई में होने के कारण इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, न ही ये सड़ता है न गलता है। टाइम कैप्सूल को जमीन में गाड़े जाने का मकसद होता है किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना, जिससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने का मौका मिल सके। इमारत की नींव में टाइम कैप्सूल डाले जाने के कुछ सदियों बाद इसे ऐतिहासिक दस्तावेज मान लिया जाता है। इसे काल पत्र भी कहते हैं। भारत में टाइम कैप्सूल उस वक्त चर्चा में आया था जब 15 अगस्त 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले में 32 फीट गहरे गड्ढे में टाइम कैप्सूल डलवाया था। लाल किले के परिसर की जमीन में जो टाइम कैप्सूल गड़वाया गया था वो तांबे और स्टील का बना था। विपक्ष ने इस पर काफी बवाल मचाते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी ने इसमें अपना और अपने परिवार का महिमा मंडन किया है। उस वक्त विपक्ष के नेता मोरारजी देसाई ने कहा था कि काल पत्र को निकाल कर देखेंगे कि काल पत्र में क्या लिखा है। जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार केंद्र में सत्ता में आई तो कुछ समय बाद उस काल पत्र को निकाला गया, लेकिन कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि आखिरकार उसमें लिखा क्या था। माना जाता है कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि आजादी के 25 साल बाद की स्थिति को संजो कर रखा जाए। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को इंदिरा गांधी ने इन घटनाओं के साक्ष्य को इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा था। लाल किले के अलावा भारत की कई इमारतों के नीचे टाइम कैप्सूल को रखा गया है। 2011 में गुजरात के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल रखवाया था। 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जमीन के अंदर एक टाइम कैप्सूल डाला था जिसमें IIT कानपुर का इतिहास समाहित था। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल डाला गया है। पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 4 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में टाइम कैप्सूल जमीन में डाला गया। 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था जो ईसा मसीह की मूर्ति के रूप में था, जिसके अंदर 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं दस्तावेज के रूप में मौजूद थीं। अब तक इसे दुनिया का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। द इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 15,000 के आसपास टाइम कैप्सूल मौजूद हैं, जो अब एक अहम ऐतिहासिक दस्तावेज की शक्ल पा चुके हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।